जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले कौन से हैं, तो उन फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 6 + 1 इंटू dx। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। इंटीग्रल 3x² डिवाइडेड बाय x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब आगे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x³ को। पुट x³ = t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² dx = dt। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल dt बाई x³ की जगह पे क्या रखेंगे, t का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dt बाई t² प्लस 1 को 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस a² के फॉर्म में कोई इंटीग्रल फंक्शन दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहाँ पर a की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 1/√1 + 4x² इंटू dx। पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। इंटीग्रल 1/√2x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1/√2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल dx अपॉन √x² प्लस a² के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log mod ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस √x² की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, a² की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड में 2 आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 log mod ऑफ 2x प्लस √2x का होल स्क्वायर बन जाएगा 4x², 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। इंटीग्रल 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू dx। अब हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग मॉड ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर x का कोफिशेंट -1 है तो वो आ जाएगा अपॉन में -1। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 प्लस 4 बन जाएगा 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। इसके अलावा भी एक आंसर हो सकता है क्योंकि लॉग के आगे माइनस है तो पावर के फॉर्म में बन जाएगा तो ये चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 5x, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर x का कोफिशेंट क्या है 5 है तो आ जाएगा अपॉन में 5 यानी कि 1/5। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x dx इक्वल टू dt/2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt/2 रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल 3 dt/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t रखेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 इंटीग्रल dt
बाई 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं प्लस √2t का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा वाला, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 3/2 1/a, a की वैल्यू क्या है, 1 है, ये बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 इंटू टी डिवाइड बाय a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन ध्यान देना कि अभी हमारा आंसर फाइनल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे, t का कोफिशेंट लिखेंगे अपॉन में, तो क्या आ जाएगा अपॉन में √2। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 √2, ये बन जाएगा tan इनवर्स √2t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सॉरी, ध्यान देना, यहाँ पर हम t की जगह पर x स्क्वायर को पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 इंटू dx। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम आगे क्या करेंगे, x की पावर 3 को t पुट करेंगे, पुट x की पावर 3 इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर dx इक्वल टू dt/3। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt/3 रखेंगे तो ये इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल dt/3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रल dt/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 1/2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, log mod ऑफ a यानी कि 1 प्लस x यानी कि t डिवाइडेड बाय a यानी कि 1 माइनस x यानी कि t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे हम क्या करेंगे, t की जगह पे x क्यूब की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस t की जगह पे क्या रखेंगे, x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।